हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। आप सभी बच्चों को हमारे और आपकी इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं क्लास 10 के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे, और इसमें करंट क्या होता है इसको समझेंगे, और कन्वेंशनल करंट क्या होता है इस चीज़ को भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें स्टडी करते हैं मूविंग चार्जेस के ऊपर। तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं। जब ये मूविंग चार्ज मूव करता है तो उससे करंट बनता है, ठीक है। चार्ज मूव करते हैं तो करंट बनता है। अब देखो, उस चार्ज को मूव करने के लिए एक देखो दो तरह मूव हो सकते हैं ना। मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। देखिए, अगर कोई कंडक्टर है, मान ले कि कोई कंडक्टर है, ठीक हो गया। इस कंडक्टर को हमने कुछ चार्ज दे दिया। कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करें, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें जाएगा और मूव करता हुआ इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात याद रखनी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा हर तरफ। तो लेकिन कुछ टाइम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये चार्ज रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है मूव नहीं करेगा, मूव करना स्टॉप कर देगा। मतलब इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ये क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, चार्ज को हमने एक परमानेंट मोशन देना हो चार्जेस को, तभी तो करंट बनेगा। चार्ज करंट तभी बनेगा कि चार्ज परमानेंटली मूव करें, मतलब लंबे अरसे तक मूव करें। यहाँ तो थोड़े अरसे तक करके फिर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होके वो स्टॉप कर जाते, फिर मूव नहीं करते। अब अगर हम चार्ज को मूव करवाना हो तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे तो मूव नहीं करेगा, चार्ज थोड़ी ना मूव करेगा। यानी कि अगर हम किसी उसमें रखें, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो ये चार्ज ऐसे ही मूव नहीं करेगा, ऐसे मोशन नहीं करेगा। कि इसको आप एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखना होगा। चार्ज को किस में रखना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस में रखना होगा। जब इसको हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो तब ये चार्ज मूव करेगा। वैसे थोड़ी ना चार्ज मूव करता है ऐसे खुद, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इसको तभी ये मूव करेगा। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए एक सोर्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक सोर्स हो सकता है ना। ये कोई पॉजिटिव चार्ज का एक सोर्स है, बदले में यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज का एक सोर्स रखते हैं। मतलब एक ऐसा सोर्स जहाँ पे, मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, बनेगी कि नहीं बनेगी? इससे देखें, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखें तो तब तो मूव करेगा। हम यहाँ पे चार्ज को रखेंगे तो मूव करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है अभी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन आमतौर पर हम अगर किसी भी कंडक्टर को ऐसे ही हवा में, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एक आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है मान ले, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। इसको अगर किसी फील्ड में रखते हैं, इस कंडक्टर को, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कंडक्टर के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, बाउंड या होते भी नहीं है, ऐसा है, ठीक है। मतलब लूजली बाउंड होते हैं। क्यों लूजली बाउंड होते हैं? क्योंकि अंदर, इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होंगे, अब इस मतलब कंडक्टर के अंदर जो मेटल है, इसके न्यूक्लियस एक दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब वो एक दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे। इधर अगर न्यूक्लियस है, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बड़े वाले आपस में क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस एक दूसरे पे फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाते हैं, मतलब फ्री मूव कर रहे होते हैं। नजर आ रहा है? यानी फ्री मूव कर रहे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जब हमने क्या किया, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब ये है ऐसा कंडक्टर
जिसमें फ्री मतलब जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आइसोलेट है, अकेला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड पे आके जमा होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा, मतलब इससे आगे तो कूद के नहीं जाएगा ना चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस साइड पे आके जमा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जहां पे जमा हुआ, नेगेटिव जहां पे जमा हुआ। अब इन्होंने मूव नहीं किए। अब इसी कंडक्टर को हम किसी ऐसे सोर्स में रखते हैं, एक पॉजिटिव सोर्स एक नेगेटिव सोर्स, वो बैटरी भी हो सकती है। मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम अगर इस कंडक्टर को किसके साथ जोड़ते हैं, किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, इसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं ना, तो बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो है ये मूव करने शुरू करेंगे, मूव करने शुरू करेंगे। जरा इसके ऊपर बात करते हैं। आइए मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा दोबारा से, तो आपको क्लियर होने वाला है। अच्छा, ये है आपके पास वही कंडक्टर है, बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। इन्हीं कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। हमने कहा था जब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे। इस बात पे इत्तेफाक करते हैं। अब अगर हम इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, बैटरी के साथ मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ और नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव, इसमें जीरो रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जीरो होती है, ये आपको पता है, मैंने कल भी बात की थी। वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पिछले वाले उसमें लेक्चर में बात की थी। तो मतलब यहाँ पे अगर 6 वोल्ट है, मतलब पॉजिटिव 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा पोटेंशियल, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जहां पे जमा हुए थे वो क्या हो जाएंगे, फौरन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे वो सारे फौरन क्या करेंगे, मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ पे बैटरी से होते हुए जहां वापस इंटर होंगे, मतलब ये जो जमा हुए चार्जेस थे वो सारे किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, वो सारे इस तरफ मूव करेंगे। अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ यही तक समझते हैं कि यहाँ से फोर्स लगी, वो सारे उधर चले गए। बात समझ आएगी नहीं? बदले में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव इस डायरेक्शन में करते हैं, और ये कहां से कहां जा रहे हैं, ऐसे यू मूव करते हुए जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आ जाए, तो उस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है, द करंट विच शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या विच शो द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना, ये नेगेटिव चार्जेस के मोशन डायरेक्शन में जो करंट होगा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। वैसे दूसरा करंट जो हम लेते हैं वो इस डायरेक्शन में लेते हैं, पॉजिटिव से लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन, द करंट विच शोज द फ्लो ऑफ, करो या फ्लो विच शोज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन में जो फ्लो करे, मतलब वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। या ये भी लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। ये कहां से फ्लो करता है, फ्लो करता है लो पोटेंशियल से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल जो वो लो पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल फ्लो करते हैं। अब अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दोनों का इफेक्ट सेम होना होगा ना, तभी तो यहाँ पे जो फ्लो है,
फ्लो का जो रेट है वो सेम रहेगा। मतलब कंडक्टर के अंदर जब करंट मूव करता है तो वो कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए ज्यादा चार्ज मूव करेंगे फिर थोड़े टाइम के लिए कम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। तो इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ई प्लस करेंगे, ठीक है, ई प्लस करके मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करते होते हैं। इधर से आएंगे फिर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ई पॉजिटिव वाले। मतलब हम लेते हैं जो इस, मतलब शुरू में हमें नहीं पता था, क्या नहीं पता था कि जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का नहीं पता था। शुरू में ये पता था कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में आता था, ये हमें पता था। लेकिन बाद में पता चला कि करंट जो है असल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से मिलता है, मतलब फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट आ गया। तो इस तरह शुरू में जो करंट था वो हम ये समझते थे कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट की वजह से करंट बनता है, ये हमें पता था। लेकिन बाद में इस चीज को हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट बताया, तो हमने तो नहीं बताया, साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब बाद में डिस्कवरी हुई, तो फिर लोगों को इस जो पॉजिटिव चार्जेस के मोशन से जो करंट बनता था उसको उन्होंने एक नाम दिया, वो नाम था कन्वेंशनल करंट। तो हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव चार्जेस के मोशन की वजह से बनता है। तो क्या नाम है? कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। द करंट विच शो द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, देखिए द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को कन्वेंशनल करंट कहेंगे। ये कहां से कहां फ्लो करता है? फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अब चार्जेस के फ्लो से तो करंट बनता है, तो हम करंट की तरफ जाते हैं जो एम्पियर ने बताया। तो करंट क्या होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। आइए नोट करना है, नोट करें। अब करंट के ऊपर बात करेंगे तो तब हमें अच्छे से चीजें क्लियर होने वाली है कि करंट में क्या कहा था। बेसिकली देखिए, करंट जो है वो इक्वल होता है, करंट इक्वल होता है, ठीक है, चार्ज क्रॉसिंग द एरिया। देखो यहाँ पे असल में ऐसा नहीं है ना, करंट उस सबको नहीं कहेंगे जितना चार्ज जा रहा है वो सारा करंट नहीं होगा। करंट असल में वही होगा जो एक यूनिट एरिया में से, मतलब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही होता है करंट। ऐसा नहीं कि जितना चार्जेस जा रहे हैं इन सबको हम कह दें कि ये सारा करंट है, ऐसा नहीं। करंट को एक स्पेसिफाई किया गया है कि वो ऐसे कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके जाता है, वही उसका करंट कहलाएगा। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ ले सकते हैं, आप कहीं पे भी ले सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसमें से कितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, अब ये है इसका एरिया एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, वही एक यूनिट टाइम के अंदर वही क्या होगा? करंट होगा। लेकिन ये चार्ज जो फ्लो करके जा रहे हैं ये एक कांस्टेंट फ्लो करके जाते हैं, ऐसा नहीं कभी ज्यादा फ्लो करेंगे कभी कम। ड्यूरिंग करंट इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में करंट रहता है तो उस वक्त नेट चार्ज कंडक्टर का जीरो होता है। क्या बात कर रहे हैं, नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, नेट चार्ज इक्वल टू जीरो। देखो नेट चार्ज जीरो क्यों होता है? हम यहाँ पे इतने सारे चार्जेस हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, जितने सारे चार्जेस यहाँ मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं। तो क्या सिर्फ नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्जेस भी तो हैं। और याद रहे हमने इस बैटरी के साथ जो कंडक्टर कनेक्ट किया है, ठीक है, जो कंडक्टर हमने कनेक्ट किया है वो कंडक्टर जो है वो एक ऐसा कंडक्टर कनेक्ट किया है जिस पे नेट चार्ज जीरो था।
नेट चार्ज जीरो था मतलब जिसमें हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर था, जो कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल थे। अब वो फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई यहाँ पे चार्ज मतलब चार्ज आ गया, इसमें चार्ज नहीं आया, बल्कि चार्ज ने मोशन करना शुरू किया, और वही चार्ज जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से मूव करके जाएंगे, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जब वो चार्जेस मूव करके जाते हैं तो वो एक मतलब यूनिट टाइम के अंदर जो है जितने इंटर होंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया में उतने लीप भी करेंगे, मतलब उतने घूमते रहेंगे कंडक्टर के अंदर। बात समझ आ रही कि नहीं है? चार्जेस मूव करते रहेंगे कंडक्टर के अंदर। तो करंट की डेफिनेशन इसलिए ये करी गई कि करंट इक्वल टू चार्ज क्रॉसिंग द एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। अब करंट की जो सिंबल है, करंट का सिंबल वो क्या है? करंट का सिंबल आई है। चार्ज क्रॉसिंग द यूनिट एरिया मतलब चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम, और यूनिट टाइम मतलब सेकंड। और कूलम सेकंड जो है ये एसआई यूनिट है करंट की। लेकिन कूलम सेकंड को हम एम्पियर का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? एम्पियर का नाम भी देते हैं। कूलम सेकंड को किसका नाम देते हैं? एम्पियर का नाम देते हैं। अब एक बात याद रखें, जो एम्पियर है ये बहुत बड़ी यूनिट है। हम मिली एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं, ठीक है, माइक्रो एम्पियर पे इस तरह छोटी छोटी। तो अब एक बात याद रखें, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं, हाँ 1 कूलम है, 1 कूलम 1 सेकंड। एक 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? मैं इसके ऊपर बात करता हूं। 1 एम्पियर इक्वल होगा 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज मूव करे। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज मूव करे तो वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। समझ आ रही कि नहीं? 1 एम्पियर के बराबर होगा। अब 1 कूलम चार्ज कितने के बराबर होता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखें, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसको हमें डिवाइड करना होगा। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 को दोनों तरफ 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 कूलम बचेगा। तो 1 कूलम किसकी इक्वल आएगा? जरा इधर आए, 1 कूलम इक्वल आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मतलब एक कूलम में इतने ज्यादा चार्जेस होते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कूलम के अंदर। 1 एम्पियर करंट तब बनेगा जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड के अंदर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएं। मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जब 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास करके जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट है। मतलब 1 एम्पियर का करंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक हो गया, 1 एम्पियर का करंट बहुत ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास नोट रखें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनिए रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।